हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2007 के सामान्य ज्ञान के हल प्रश्न पत्र देखेंगे और ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, आप भी इन 50 क्वेश्चन में देखिए आपके कितने सही होते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही क्वेश्चन हुए और आपने कितने स्कोर किए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए देहरादून, बी मंसूरी, सी बंगलुरु और डी है आपका सोलन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आप भी देखिए। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी सोलन हिमाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय है? ए गीता चंद्रन, बी लीला सैमसन, सी गंगूबाई हंसल और डी है आपका स्वप्न सुंदरी। तो दोस्तों, नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी गंगूबाई हंसल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? ए कृष्णदेव राय, बी वीर नरसिंह, सी सदाशिव राय और डी है आपका राम राय। तो दोस्तों, तीसरे का जो सही आंसर होगा वो होगा कृष्णदेव राय। विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? ए सुधार, बी पुनर्जागरण, सी साम्यवाद और डी है औद्योगिक क्रांति। तो दोस्तों, 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वी पुनर्जागरण। लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रजिया और कुतुबुद्दीन ऐबक में ये ऑप्शन आपका डी सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन आपका सही है। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि ए है उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं, बी उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, सी उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं और डी आपका खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो दोस्तों, 6 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास से विस्तृत शुष्क तट हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी संघीय मंत्रिपरिषद, डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, इसमें हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए राष्ट्रपति। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? ए आयकर विभाग, बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, सी है आपका राज्य संघ शासित क्षेत्र का वाणिज्य विभाग और डी है आपका डाक विभाग। तो दोस्तों, 8वें का जो सही आंसर है वो है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ए मजदूरी में वृद्धि, बी मुद्रा आपूर्ति में कमी और सी है आपका करों में कमी और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं उसे प्रतिरक्षित करने के लिए। नंबर ए है कुकुर खांसी, टिटनेस और खसरा से, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से, टिटनेस, डिप्थीरिया, खसरा और रुबेला से, और डी है आपका टिटनेस, डिप्थीरिया, चेचक और रुबेला से। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, सी, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, और डी है आपका भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। तो दोस्तों 11 का सही आंसर होगा आपका ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? ए, महाराजा करणी सिंह ने, बी, विल्सन जोन्स ने, सी, मेजर RS राठौर ने, नंबर डी है लिएंडर पेस। तो दोस्तों 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, मेजर RS राठौर ने ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक मेजर RS राठौर ने जीता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? ए, ईरान, बी, इराक, सी, जॉर्डन, डी, सीरिया। तो दोस्तों 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, इराक। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला इराक देश में है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ए, सुत को, और बी है च्यवन को, डी है धन्वंतरी को, और डी है आपके चरक को। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आयुर्वेद के वैद्य कौन है या चिकित्सा का भगवान। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, धन्वंतरी को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ताला जल विद्युत परियोजना जिसे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है कहाँ स्थित है? ए, अरुणाचल प्रदेश, बी, भूटान, सी, नेपाल, और डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, भूटान में। ताला जल विद्युत परियोजना जिसे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है वो भूटान में स्थित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? ए, बेल्जियम, बी, स्विट्जरलैंड, सी, नीदरलैंड, और डी है आपका लग्जेमबर्ग। तो दोस्तों 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? ए, 10 लाख रुपए, बी, 5 लाख रुपए, सी, 3 लाख रुपए, और डी है आपका 1 लाख रुपए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो दोस्तों यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो पुलैला गोपीचंद आपको याद होंगे, इनको मिला था। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, 3 लाख रुपए इस पुरस्कार की राशि है प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? ए, सोडियम और कैल्शियम, बी, आयरन और सोडियम, सी, कैल्शियम और आयरन, डी है आपका मैग्नीशियम और आयरन की। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 18 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में
परिवर्तन किया जाता है? ए खपत में, बी निवेश में, सी सरकारी व्यय में, डी आय में। तो दोस्तों यहाँ पर 19 का जो सही आंसर होगा, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए खपत में परिवर्तन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आयोडीन नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? ए शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, यह यवदु थायराइड ग्रंथि के काम को नियंत्रित करता है, यह विषाणु वायरल रोगों से शरीर की रक्षा करता है, यह शरीर में जरण प्रक्रिया को मंद करता है। तो दोस्तों 20 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, यह अवधु यानी कि थायराइड ग्रंथि के काम को नियंत्रित करता है। आयोडीन नमक क्या करता है? थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिखों द्वारा 1 सितंबर 2004 को मनाया गया प्रकाश उत्सव किस घटना के 400 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में था? ए अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण का पूरा होना, बी सिख धर्म की स्थापना, सी स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रतिष्ठापन, और डी है आपका अकाल तख्त पर पूजा। तो दोस्तों 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रतिष्ठापन। अब हम देखते हैं भारत में 22 क्वेश्चन है, किस शहर नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार है? ए मुंबई, बी अलीगढ़, सी कालीकट, और डी है गुंटूर। तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, गुंटूर में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखा? ए मोहम्मद इकबाल, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी काजी नजरुल इस्लाम, डी आपके फिराक गोरखपुरी। तो दोस्तों 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, रामप्रसाद बिस्मिल। 24 देखें, उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा था? ए हर्ष, बी तुलसीदास, सी भवभूति, और डी है आपका शूद्रक। तो दोस्तों 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, भवभूति। उत्तर रामचरित नाटक भवभूति ने लिखा था। 25 भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? ए एडविन पी हुब्बल, बी विलियम हर्सल, सी आर्थर सी क्लार्क, डी पियरे लेक्स। तो दोस्तों यहाँ पर 25 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, एडविन पी हुब्बल। 26 देखते हैं, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? ए भविष्यवाणी, बी चिकित्सा, सी प्रेम, और डी आपका शांति। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यूनानी मिथक में अपोलो शांति देवता है। अब हम देखते हैं 27। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? तो 27 का ऑप्शन देखते हैं, ईगल, बी कोलंबिया, सी चैलेंजर, और डी है अपोलो। तो दोस्तों 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, अपोलो। 28 देखते हैं, कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? ए भारतीय पुलिस सेवा, बी भारतीय विदेश सेवा, सी भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा, और डी है भारतीय राजस्व सेवा। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, भारतीय पुलिस सेवा। अब हम देखते हैं 29। विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत, और डी चीन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें बी ऑप्शन आपका सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। उस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का क्या नाम था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? ए चैलेंजर, बी कोलंबिया, सी डिस्कवरी, डी कोलंबस। तो दोस्तों 30 का जो सही आंसर होगा वो है आपका बी, कोलंबिया।
तो दोस्तों यहाँ पर कोलंबिया अंतरिक्ष यान का नाम था, जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता हैं? ए जयचंद, बी जयदेव, सी जय सिंह और डी है जयंत। तो दोस्तों 31 का जो सही आंसर है वो है आपका बी जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। अब हम देखते हैं 32 क्वेश्चन है, भारत लौह अयस्क का अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? 32 का ऑप्शन देखते हैं, जापान, भूटान, इंडोनेशिया और रूस। तो 32 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए जापान। लौह अयस्क का निर्यात भारत जापान को करता है। अब हम देखते हैं 33 कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है? ए एकीकृत आवेश, बी एकीकृत धारा, सी एकीकृत परिपथ और डी है आपका आंतरिक परिपथ। तो दोस्तों 33 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी एकीकृत परिपथ। अब हम देखते हैं 34 अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है? ए श्वेत, बी गहरा नीला, सी हल्का नीला, डी काला। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। थर्टी 35 देखिए, मडुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ए केरल, कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी तमिलनाडु में। 36 देखते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? ए पंपास, बी लॉनॉस, सी सबाना और डी वेल्ड। तो दोस्तों 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सबाना। अब हम देखते हैं 37 गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? ए गुरदासपुर, बी अमृतसर, सी लाहौर और डी है आपका तलवंडी। दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 38 निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ए USA, बी UK, सी पाकिस्तान, डी है आपका भारत। दोस्तों इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो भी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ए मानसून, बी महासागरीय धाराएं, सी भूमध्य रेखा का सानिध्य और डी है आपका हिंद महासागर का अस्तित्व। तो दोस्तों 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी महासागरीय धाराएं। क्वेश्चन नंबर 40 गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक है? ए बोरिस एल्त्सिन और बी है आपका जॉन रस्किन और सी है आपका पुस्किन और डी है रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी जॉन रस्किन। अनटू द लास्ट। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 6 मिनट और डी है आपका 8 मिनट। तो दोस्तों 41 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी 4 मिनट का अंतर होता है। रेखांश के प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थान समय में ग्रीनविच समय से 4 मिनट का अंतर होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? ए फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास, आगरा का लाल किला, सी आपका दिल्ली में लाल किले के रंग महल में और डी है आपका दिल्ली में लाल किले के दीवाने आम में। तो दोस्तों 42 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी में, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में तख्ते ताउस को रखा गया था, जो नादिर शाह
फारस ले गया था। अब हम देखते हैं 43, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, बी फॉरवर्ड ब्लॉक के, सी समाजवादी स्वराज पार्टी के और डी है आपका स्वराज पार्टी के। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी स्वराज पार्टी के। अब हम देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी नामीबिया और डी है USA। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए कनाडा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ए विटामिन ए, बी है आपका विटामिन ई, सी है आपका विटामिन डी और डी है आपका विटामिन के। तो 45 का जो सही आंसर है वो है आपका डी विटामिन के, यकृत द्वारा किया जा सकता है इसका संश्लेषण। नंबर 46 लेते हैं, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है? ए अल्टीमीटर, बी एनीमोमीटर और सी है क्रोनोमीटर और डी है डोजीमीटर। तो दोस्तों 46 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर हम देखेंगे 46 का आपका क्या हो जाएगा? बी एनीमोमीटर। अब 47 देखते हैं, भारतीय संविधान अपनाया गया? ए 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, सी 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और डी आपका 31 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में आपका जो सही ऑप्शन है आपका 47 का ये आपका सही हो जाएगा सी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। अब हम देखते हैं 48, थॉमस कप किससे संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल, सी क्रिकेट और डी है आपका टेनिस। तो थॉमस कप किससे संबंधित है? 48 हम देखते हैं, ये आपका संबंधित है बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अब हम देखते हैं 49, MRI का पूरा रूप है? ए मीटर्स रेजोनेंस इमेजिंग, बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सी मैग्नेटिक रिएक्शन इमेजिंग और डी है आपका मीटर्स रिएक्शन इमेजिंग। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 50 क्वेश्चन नंबर, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है? ए 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु, बी 18 भाग सोना और 82 भाग अन्य धातु, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु और 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातु। तो दोस्तों 50 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। तो दोस्तों आज के लिए बस 50 क्वेश्चन, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने ऑप्शन सही हुए थे, आपके कितने स्कोर हुए, और साथ ही इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।